हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथुन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द साइंस हब पर। आज मैं आपको एनसीईआरटी की 6 क्लास की साइंस के बारे में बताने वाला हूं। क्लास 6 साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वह है भोजन, ये कहाँ से आता है। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? अब बात करते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थ। तो थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि विभिन्न खाद्य पदार्थ होते क्या हैं। जो हम खाद्य पदार्थों में विभिन्नता पाते हैं, जैसे रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें विभिन्न खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। अब क्रियाकलाप फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए और अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। अब बात करें हम सारणी 1.1 की, तो इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं, इडली दिया गया है, सांभर दिया गया है, फिश दी गई है और दाल दी गई है। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये चीज़ें सभी किससे बनती हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कोई संगठनों की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से हम अगर क्रियाकलाप सेकंड देखें तो उसमें बताया गया है कि हम कुछ सूचीबद्ध करें, कुछ खाद्य पदार्थों को छांटें और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त करें कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत होती है, या यूँ कहे कि स्रोत क्या होते हैं। तो हम देखें जैसे रोटी या चपाती। तो रोटी या चपाती को बनाने के लिए हमें आटा, जल आदि चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और दाल की बात करें तो दाल के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले आदि की हमें ज़रूरत पड़ती है। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए, क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं? अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? अब बात हम करें खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो खाद्य सामग्री की बात करें, जैसे अगर हमें गेहूँ चाहिए तो एक हमें पौधे के रूप में मिलता है, फिर उसका हम शुद्धिकरण करके इसको निकालते हैं, फिर इसे हम पिसवाते हैं, आटे से फिर हम रोटी प्राप्त करते हैं। इस तरीके से हम गेहूँ से, ऐसे बताया गया है यह कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधों से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी। इनमें हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप थर्ड। आइए हम पूर्ववत सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में हमने दिए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है? पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम आदि। अब हम बात करें जैसे खाद्य व्यंजन, संगठक जिससे वे बने होते तथा उनके स्रोत। इडली, इडली की कच्ची सामग्री अगर हम देखना चाहें तो चावल होती है, उड़द की दाल, नमक, जल इत्यादि।
चावल हम सभी लोग जानते हैं ये पौधों से प्राप्त होते हैं। और चिकन करी की बात करें तो चिकन करी के लिए हमें चिकन चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए, जल चाहिए। अब तेल या घी की बात करें तो ये हमें पौधों से भी प्राप्त होता है और जंतुओं से भी प्राप्त होता है। बात करें खीर की, तो खीर के लिए कच्ची सामग्री क्या होती है? दूध होते हैं, चावल, चीनी। और दूध हम सभी लोग जानते हैं कि ये जानवरों से ही हमें प्राप्त होता है, और चावल या चीनी दोनों चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त दूध होती एवं हैं। विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? अब आते हैं भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, या यूं कहें हम पौधों के कौन कौन से भाग को खा सकते हैं। जैसे देखें, पौधे के पुष्प वाले भाग को खा सकते हैं, फल को खा सकते हैं, तने को खा सकते हैं, और उसकी जड़ को भी खा सकते हैं, पत्तियों को भी खा सकते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है, या ना खाया हो तो एक बार प्रयत्न करें। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आपने केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो या से अधिक भाग खाए जाते हैं? अब हम क्रियाकलाप 4 देखते हैं। क्रियाकलाप 4 में क्या दिया गया है कि कुछ खाद्य पदार्थों के मुख्य स्रोत के बारे में बताया गया है। जैसे अगर हमें बैंगन का भरता बनाना है तो उसके लिए स्रोत या संगठक क्या होंगे? तो बैंगन का अगर भरता बनाना है तो उसके लिए हमें बैंगन चाहिए, मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य पदार्थ चाहिए, तेल किसका चाहिए? मूंगफली का हो, सरसों का हो, सोयाबीन का हो, या किसी अन्य पौधे से प्राप्त हो। और ये हमें, जैसे बैंगन हमें फल के रूप में मिल जाएगा, मिर्च मसाले भी हमें फल से मिलते हैं, और बीज के रूप में हमें मूंगफली वगैरह मिलती है, सोयाबीन, सरसों, इनको हम पिरो कर तेल निकाल कर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब क्रियाकलाप 5 की बात करें। क्रियाकलाप 5 में एक बहुत अहम बात बताई गई है कि अंकुरित मूंग, साबुत मूंग, एक अंकुरित मूंग। इसमें क्या होता है? मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सफ़ेद संरचना बीज बाहर से निकलती? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं या उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? इसका उत्पादन कैसे होता है? आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन बनाया करती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद या मीठे रस को एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं जंतु क्या खाते हैं। आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी?
फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी, पालतू जानवर क्या खाता है या अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली ये छोटे से कीट को खाना खाते हुए देखा है? तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब गिलहरी को अगर हम देखना चाहें तो गिलहरी अखरोट खाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। और जो आपका कुत्ता होता है वह सर्वाहारी की कैटेगरी में आता है। वह आपका दूध भी पीता है, मांस भी खाता है। बिल्ली में भी यही प्रोसेस होता है, वह चूहे भी खाती है और दूध वगैरह भी पीती है। भैंस की बात करें तो वह घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती ये चीज़ें सब खाती है। और बिल्ली की बात करें तो छोटे जंतु, पक्षी, दूध ये सब चीज़ें खाती। अब हम बात आपको बताना चाह रहे हैं कि शाकाहारी जंतु क्या होते हैं, मांसाहारी जंतु क्या होते हैं, सर्वाहारी जंतु क्या होते हैं। शाकाहारी जंतु वह जंतु होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं या उनसे प्राप्त उत्पादों को खाते हैं। मांसाहारी जंतु वह होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं। और हम बात करेंगे सर्वाहारी जंतु की, तो सर्वाहारी जंतु वो होते हैं जो सब्जियां वगैरह भी खाएं और मांस वगैरह का भी सेवन करें, या यूँ कहें शाकाहारी को भी खाएं और मांसाहारी को भी खाएं, वो सर्वाहारी की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर समाप्त होता है और इस चैप्टर के कुछ प्रमुख शब्द हैं, जैसे संगठक। संगठक का मतलब होता है किसी पदार्थ को बनाना लेकिन उसमें एक या एक से अधिक पदार्थों को मिलाना। खाद्य मतलब होता है खाने योग्य चीज़ या खाने योग्य वस्तु। और मकरंद क्या होता है? एक मीठा रस होता है जो मधुमक्खी अपने छत्ते में सुरक्षित करती। अंकुरित बीज क्या होती है? जिसमें बीजों पर सफ़ेद सफ़ेद से कुछ रेशे टाइप के निकल आते हैं। शाकाहारी क्या होता है? शाकाहारी वह जानवर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों का सेवन करते हैं, जैसे बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई इत्यादि। मांसाहारी वह जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, भेड़िया इत्यादि, लकड़बग्घा। और सर्वाहारी की बात करें तो सर्वाहारी के अंतर्गत आते सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य आपका सब्जियां वगैरह भी खाता है और मांस भी खाता है। अब दोस्तों आते हैं हम लोग सारांश पे। सारांश की बात करें तो सारांश में जो भारत है अपना, उसमें विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। और हमारे भोजन के जो मुख्य स्रोत हैं वह पौधे तथा जंतु हैं। अब दोस्तों अब हम लोग करते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में पहला जो प्रश्न आपको दिया गया है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी जीव अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखें, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कोई भी 5 पौधे ले सकते हैं, चाहे वह गेहूँ हो, चाहे वो धान हो, चाहे वो अरहर हो, चाहे वह केला हो, चाहे आम हो, चाहे सरसों हो। इनके विभिन्न भागों को खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। जैसे कॉलम 1 में दिया गया है दूध, दही, पनीर, घी, ये सारे के सारे जंतु उत्पाद हैं, हम सभी लोग जानते हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर, ये सारे के सारे क्या हैं? सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ हमने पहले भी पढ़ रखा है, शेर एवं बाघ क्या करते हैं? दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और शाकाहारी क्या होते हैं? शाकाहारी सिर्फ और सिर्फ पादप एवं पादप उत्पाद ही खाते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि जो अगला प्रश्न है वो है 4 नंबर, जिसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो ध्यान से आप लोग सुनिए। बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे हम शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। और जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है। हमें चीनी गन्ना से मिलती है। तो दोस्तों यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद आप लोगों का।